mystics and mysteries. ओवरटॉन ब्रिज, कुत्तों की आत्महत्या वाला पुल, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के एक शांत गांव मिल्टन में ओवरटॉन ब्रिज नाम का एक पुराना पत्थर का पुल है। बाहर से ये बहुत सुंदर और शांत लगता है, लेकिन इसके पीछे एक डरावनी और अजीब रहस्यमय कहानी छिपी है। 1950 के दशक से यहाँ पर 300 से ज्यादा कुत्ते अचानक इस पुल से कूद चुके हैं, वो भी बिना किसी कारण और उसी जगह से। कुछ कुत्ते जो बच गए वो ऊपर लौटे और दोबारा कूद गए। वैज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए, जानवरों की गंध, हवा की दिशा, आवाजें वगैरह, लेकिन कोई पक्की वजह सामने नहीं आई। कुछ लोगों का मानना है कि नीचे मौजूद कुछ जानवरों की गंध कुत्तों को आकर्षित करती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ इसी पुल पर ही क्यों होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पुल भूतिया या अभिशप्त है। कुछ का कहना है कि ये जगह एक थिन प्लेस है, यानी ऐसी जगह जहां आत्माओं और असली दुनिया के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। कुछ कुत्तों के मालिकों ने बताया कि उनके पालतू जानवर पुल के पास पहुंचते ही कांपने लगे, डर गए या वापस लौटना चाहते थे, जैसे उन्हें कोई बुरी शक्ति महसूस हो रही हो। एक महिला ने यहां तक कहा कि उसका बच्चा राक्षस है और उसने उसी पुल से बच्चे को फेंक दिया। उसे मानसिक रूप से बीमार बताया गया, लेकिन इससे पुल की डरावनी छवि और गहरी हो गई। कई लोगों ने एक सफेद औरत की आत्मा देखने का दावा किया है, जो आसपास के क्षेत्र में भटकती है। आज तक इस रहस्य की कोई ठोस वजह नहीं मिल सकी। यह सच में कोई वैज्ञानिक कारण है या कुछ अलौकिक, यह आज भी बहस का विषय है। पोलक जुड़वां बहनें पुनर्जन्म की एक सच्ची रहस्यमय कहानी। यूके 1957 में इंग्लैंड के हेक्सहैम शहर में दो बहनें जोआना 11 साल और जैकलिन 6 साल एक कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत का शिकार हो गईं। उनके माता पिता जॉन और फ्लोरेंस बहुत दुखी हुए, लेकिन 1 साल बाद फ्लोरेंस ने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया, जिनका नाम जेनिफर और गिलियन रखा गया। बचपन से ही इन बच्चियों ने ऐसी बातें और यादें जाहिर की जो सिर्फ उन मरी हुई बहनों को पता हो सकती थी। जेनिफर के शरीर पर वही जन्मचिन्ह और निशान थे जो जैकलीन के थे, जबकि उसे कभी ऐसी कोई चोट नहीं लगी थी। उन्होंने घर के पुराने खिलौनों को पहचान लिया, उन जगहों को पहचाना जहां वो पहले कभी नहीं गई थी, और उन्होंने वो बातें दोहराईं जो उनकी मरी हुई बहनों की यादों से मेल खाती थी। यहां तक कि जब उन्हें पुराने शहर में ले जाया गया तो उन्होंने रास्ते और स्कूल भी पहचान लिए। उनके पिता जॉन का मानना था कि ये दोनों जुड़वां बहनें उनकी मरी हुई बेटियों का पुनर्जन्म है। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती गईं, ये यादें धीरे धीरे खुद ब खुद गायब होती चली गईं, जैसा कि अक्सर पुनर्जन्म से जुड़ी कहानियों में बताया जाता है। ये मामला आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी पुनर्जन्म की घटनाओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझाने में असफल रहे हैं। निकोलो पैगनिनी, शैतान का वायोलिनिस्ट। निकोलो पैगनिनी का जन्म 1782 में हुआ था और वो इतिहास के सबसे महान वायोलिन वादकों में से एक माने जाते हैं। पैगनिनी ने अपनी अद्भुत वायलिन कला से दुनिया को चकित कर दिया था। उनका वायलिन बजाने का तरीका इतना अलौकिक और परफेक्ट था कि लोग यह मानने लगे थे कि उन्होंने अपनी आत्मा बेचकर ये क्षमता हासिल की है। उनकी कला और उनके जीवन से जुड़ी कहानियों ने उन्हें एक रहस्यमय शख्सियत बना दिया था। पैगनिनी की उंगलियां वायलिन के तारों पर इतनी तेज और बिना थके दौड़ती थीं कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। उनका प्रदर्शन सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को जादू जैसा अनुभव देता था। उनकी कला में ऐसा कुछ था जो साधारण इंसान से बाहर था। जब वो वायलिन बजाते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके पास कोई अलौकिक शक्ति हो और उनकी संगीत की हर ध्वनि में कुछ रहस्यमय सा महसूस होता था।
यहाँ तक कि उनके संगीत की धारणा और भावनाओं में एक गहरी अंधेरे की छाया दिखाई देती थी। लोग यह मानने लगे थे कि पैगनिनी ने किसी तरह के अंधेरे समझौते के तहत अपनी कला हासिल की है। उनकी वायलिन बजाने की अदा और उनके संगीत के प्रभाव ने उन्हें किसी शैतान के भक्त जैसा बना दिया था। लोगों का मानना था कि उनका वायलिन बजाने का तरीका दूसरी दुनिया से आया हुआ था। पैगनिनी की दिखावट भी उनके रहस्यमय व्यक्तित्व को और बढ़ा देती थी। उनकी लंबी और पतली काया और उनकी लंबी उंगलियां जो किसी मानवीय सीमा से बाहर थीं, यह सब कुछ अजीब लगता था। उनका पीला चेहरा और गहरी आंखें उन्हें और भी खौफनाक बना देती थीं। उनका यह लुक उन्हें एक ऐसे इंसान जैसा नहीं दिखाता था जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में हो, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो किसी अंधेरे दुनिया से आए हों। उनके संगीत के दौरान कभी-कभी ऐसा लगता था कि उनकी आंखें रहस्यमय तरीके से चमकती थी, जैसे वो किसी खास शक्ति से प्रभावित हों। लोग कहते थे कि उनकी आंखों का रंग बदलता था और उनके संगीत के साथ उनके पूरे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा होता था जो भूतिया और अजीब महसूस होता था। ये सारी बातें उनकी अजनबी शक्ति और उनकी अद्वितीय कला के बारे में अफवाहों को और भी बढ़ावा देती थी। पैगनिनी की प्रसिद्धि पूरे यूरोप में फैल चुकी थी और उनके संगीत में कुछ ऐसा था जो लोगों को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर देता था। उनके बारे में यही कहा जाता था कि जब वो वायलिन बजाते थे तो उनकी संगीत में इतनी शक्ति होती थी कि लोग अपने आसपास की दुनिया भूल जाते थे। उनका संगीत सुनते वक्त ऐसा लगता था कि वो किसी अजीब और रहस्यमय शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। जब पैगनिनी की 1840 में मृत्यु हुई तो उनके जीवन और संगीत से जुड़ी ये रहस्यमय बातें और भी गहरी हो गईं। उनके शव को पवित्र भूमि में दफनाने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि चर्च को यह विश्वास था कि उनकी जिंदगी शैतान के साथ एक सौदे का नतीजा थी। लेकिन पैगनिनी का नाम और उसकी संगीत शक्ति कभी भी खत्म नहीं हुई और उनकी रहस्यमय जीवन की कहानी आज भी जिंदा है। आज भी पैगनिनी का संगीत दुनिया भर में रहस्य और आकर्षण का कारण बना हुआ है। उनका वायलिन बजाने का तरीका और उनकी अलौकिक ध्वनियों का प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उन्होंने वास्तव में शैतान से सौदा किया था। पैगनिनी का नाम आज भी एक रहस्यमय और अंधेरे ताकतों से जुड़ा हुआ माना जाता है और उनकी कला के बारे में अफवाहें सदियों से चलती रही हैं। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।